तौकीर रजा के बयान को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। वो मानते हैं कि धर्मांतरण करके विवाह करना आपत्तिजनक क्यों हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मोहसिन रजा साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। मोहसिन जी, आप किस तरीके से देखते हैं? तौकीर रजा 21 जुलाई को एक कार्यक्रम कर रहे हैं, 5 जोड़ों का धर्मांतरण करा करके विवाह कराएंगे, और उनका कहना है कि जब कोई हिंदू लड़की अगर मुस्लिम अपना करके अपना निकाह करे तो उसमें आपत्ति क्यों है? जब मुस्लिम लड़की हिंदू समाज में आ सकती है तो इस पर सवाल क्यों किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि तौकीर रजा जिस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, हमारे दीन में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। और वो कहना चाहिए कि एक ठेकेदारी वाली बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके इस तरह की बातें करके थोड़ा सा लैमलाइट में आना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कल यहाँ पर आपको सबको पता है कि मुहर्रम है, बहुत बड़ी शहादत की तारीख है। पूरा हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू भाई हमको उसमें सहयोग भी करते हैं और हमारे साथ में मुहर्रम में उस गम में शरीक होते हैं। तो क्या कभी इमाम हुसैन ने इस तरह का पैगाम दिया था? उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके नाना थे, जिनके नाम पर 12 वफात मनाई जाती है, क्या उन्होंने इस तरह के धर्मांतरण कराए थे? क्या ये कौन से दीन की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारे मजहब में धर्मांतरण कराना बिल्कुल मना है। अगर हमारा मजहब है वो इंसानियत, अखलाक और मोहब्बत की बुनियाद पर मजहब है। ये मजहब कभी किसी को जबरदस्ती इधर लाना या उधर ले जाने वाली बात नहीं करता। अपनी इच्छा से धर्मांतरण करके उसमें जा रहा है और अधर्म अपना रहा है तो क्या दिक्कत? मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको क्या जरूरत है ज्यादातर मीडिया को बुलाकर इस तरह की बात करने का? किसने कहा आपसे? धर्मांतरण और हिंदुस्तान में खास करके यहां पर जब धर्मांतरण को लेकर बार बार मना किया जा रहा है कि इस तरह की चीजें ना उठें, तो ये कौन लोग हैं जो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं और बार बार हमारे संविधान को भी चैलेंज करते हैं, देश के लोगों को भी चैलेंज करते हैं? हमारे देश में तो आजादी है सबको, हम अपने गम मनाते हैं। कल अब इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत हम मुहर्रम मना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्था और सारी सुरक्षा चाक चौबंद दी गई है आदरणीय योगी सरकार के दौरान। लेकिन उसके बाद भी आप अगर इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी इजाजत हमारा मजहब नहीं देता, ना हमारे प्यारे नबी देते हैं। रमाशंकर राजभर है, एसपी के सांसद हैं सलेमपुर से। वो ये कह रहे हैं कि आप संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय के बच्चों को, मेधावी छात्रों को सम्मानित कर सकते हैं, तो मदरसे के बच्चों को क्यों नहीं सरकार करती? हमने मदरसों में इसीलिए मॉडर्न एजुकेशन लागू की है क्योंकि वो सही से वहां पर दीन भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो दीन की पढ़ाई अपने घर में कर लेते हैं हमारे बच्चे। हम लोगों ने भी दीन अपना घर में पढ़ लिया है, मजहब अपना घर में पढ़ लिया है। लेकिन जहां तक बात की जाए उन सांसद महोदय की, अगर उन्होंने इसकी मांग की है तो उनको हम बताना चाहते हैं कि इस तरह के अवार्ड सऊदी अरब में दिए जाते हैं। अगर ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको सऊदी अरब भेजिए पढ़ने के लिए। वहां पर दीनी शिक्षा के लिए बाकायदा अवार्ड दिए जाते हैं। और यहाँ पर भारत में जो भी कोई भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, इंसानियत और मानवता के लिए काम करता है, उसको भारत रत्न भी दिया जाता है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां भी हैं, जिसमें हमारे एपीजे कलाम भी हैं। इस तरह के तमाम नाम आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैं उनको ये सुझाव देना चाहता हूं कि अगर उनके मन में ऐसी बात है तो उन बच्चों को वो बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, सऊदी अरब भेज सकते हैं। हमने इसीलिए मदरसों में, चूंकि देखा, हम लोगों ने पीछे भी पता किया, तो मदरसों में जो बच्चों को दीन भी पढ़ाने के लिए लोग आ रहे हैं, सही से उनको दीन की मालूमात नहीं है। तो इसलिए इसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसीलिए मॉडर्न एजुकेशन भी लागू कर दी है कि कम से कम दुनिया तो समझ सकें बच्चे। जब दुनिया समझ जाएंगे तो दीन भी समझ में आ जाएगा। साफ तौर पर दोनों मामलों को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से योगी सरकार और बीजेपी की मंशा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।